आज बहुत हर्ष का विषय है कि एक ऐसे कार्यक्रम में हम लोग खुरई के लोग हर वर्ष एकत्रित होते हैं। आज पंडित चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि है। आज के ही दिन उन्होंने ये कहकर अपना इस देह को छोड़ा था कि आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा। और अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में उन्होंने अपनी रिवॉल्वर की आखिरी गोली से अपने आप को समाप्त कर लिया। आज का दिन इसलिए भी खास है कि आज हमारे खुरई क्षेत्र के दो वीर जिन्होंने अपनी सेवाएं भारत के सीमाओं पर दी है, अपने जीवन के अहम वर्ष इस भारत माता को समर्पित किए हैं। और उनमें से एक ऐसे व्यक्तित्व है कि जो मेरे ख्याल से सागर संभाग के अंदर इस पद पर पहुंचने वाले हमारे खुरई क्षेत्र के प्रथम व्यक्ति हैं, और वो हमारे इस कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि भी है, आदरणीय संदीप चादुरकर जी। ये बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि आर्मी की जो शुरुआत होती है बहुत कम समय से होती है, 20-22 साल की उसमें, और वो पूरा अपना जीवन वहां पर समर्पित करता है। उसके पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो अपनी सामाजिक दायित्व तो निभा सके, तो इसलिए परिचय कम होना लाजिमी है। दूसरे एक हमारे छोटे भाई जो अभी पिछले वर्ष सेवानिवृत्त होके आए हैं, एनएसजी कमांडो हमारे मनोज राय जी, जिन्होंने भी अपनी सेवाएं, अपनी सारी जवानी इस भारत माता की सेवाओं के लिए अर्पित कर दी। ये हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं, आदरणीय अध्यक्ष जी श्री हेमचंद बजाज जी। दादा विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे यहाँ उपस्थित आदरणीय पूर्व शिक्षाविद श्री सेंगर साहब, उपस्थित कविगण आदरणीय हुड़ा जी, आदरणीय श्रीवास्तव जी, जोशी जी, खुरई नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय इंद्र कुमार जी, भाई हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष प्रवीण गणौला जी, एवं आप हमारे बड़े भाई आदरणीय राजेश पटेरिया जी, कमिश्नर जनपद पंचायत भोग सागर। आज इतना गौरवान्वित करने वाला क्षण होता है ये कि वास्तव में इस तारीख का इंतजार महीनों से रहता है। कार्यक्रम का स्वरूप भले ही छोटा हो, कार्यक्रम बड़ा छोटा होना यह कदापि साबित नहीं कर सकता है कि कार्यक्रम की गरिमा कितनी है। और मुझे यह ज्ञात है कि खुरई में आयोजित होने वाले सबसे ज्यादा गरिमामय कार्यक्रमों में से अगर कोई है तो वो आज का ही कार्यक्रम है। बंधुओं, वास्तव में आज एक बहुत अच्छी पहल हुई है कि छोटे छोटे से बच्चे स्कूलों से आए हैं, उन्होंने अपना एक उद्बोधन दिया है, और एक हमारी परिकल्पना से भी एक मैच करता है कि वास्तव में ये जो कार्यक्रम है वो हमारे लिए नहीं है, ये कार्यक्रम उन बच्चों के लिए है। वो जाने कि चंद्रशेखर आजाद कौन थे, सुभाष चंद्र बोस कौन थे, भगत सिंह कौन थे। वो बताने की जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ रही है। छोटे भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही, मधुर जी ने, हमें याद आ गई। तो वास्तव में यह सत्य है कि लोग भगत सिंह को पड़ोस में पैदा होते हुए देखना चाहते हैं, खुद के घर में नहीं।
बड़ी विडंबना है। हालांकि परिस्थितियां बदल गई हैं, इसलिए अब भगत सिंह की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन भगत सिंह की जो ऊर्जा थी उस वक्त क्रांतिकारी के रूप में, वो आज भी है, प्रासंगिक है। आज हमें इन महापुरुषों के बारे में उन बच्चों को बताने के लिए आवश्यकता पड़ रही है। उसका कारण मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत मसला है, ये मैंने अपने आप में चिंतन करके इस बात को निकाला है कि वास्तव में आतंकवाद दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जो सामने दिखने वाला आतंकवाद होता है, जो हम देखते हैं कि एक आतंकवादी ने अपने पूरे शरीर पर बम लपेटकर किसी काफिले में घुस गया, विस्फोट कर दिया, 50-100 लोग मारे गए, चारों तरफ खून बिसरा है, चारों तरफ मानव अंग पड़े हुए हैं। लोगों ने कुछ के समय के बाद उसकी भर्त्सना करी, उस राजनीतिक दलों ने आके उसको निंदा करी, टीवी पे आए, भूल गए। ये आतंकवाद है। और एक दूसरा आतंकवाद मुझे लगता है जो बहुत बड़ा आतंकवाद है, जिस आतंकवाद के शिकार आज का बच्चा और वो आतंकवाद है बौद्धिक आतंकवाद। मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि वास्तव में इन महापुरुषों को हमें इनकी माला पहनाकर, इनके सामने दीप प्रज्वलन करके, बच्चों को बुलाकर और ये बताने की जरूरत पड़ रही है कि बेटा ये चंद्रशेखर आजाद है, जबकि ये नहीं होना था, क्योंकि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में ये पैदा हुआ है। ये बौद्धिक आतंकवाद कैसे हुआ, मैं आपको समझाता हूं। जब बच्चे को पढ़ाया जाता है, मैं एक दो उदाहरण आपको देता हूं। अगर मैं ये कहूं कि आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था, तो मुझे लगता है कि ये मेरी आवाज जहां तक जा रही है, वहां तक हर व्यक्ति को यह पता है कि आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था, क्योंकि सब कहेंगे एक सुर में कि शाहजहां ने आगरा का ताजमहल बनवाया था। और अगर मैं कहूं कि शाहजहां ने आगरा का ताजमहल नहीं बनवाया था, तो लोग कहेंगे पंडित जी पागल हो गए, हम तो बचपन से ही पढ़ के आ रहे हैं, तुम कैसे कह रहे हो कि हमने आगरा का ताजमहल नहीं बनवाया था शाहजहां ने। अगर मैं कहूं कि भारत गुलाम रहा, आप सब लोग एक स्वर में बोलेंगे यस, भारत 1000 साल गुलाम रहा। मैं कहूं भारत गुलाम नहीं रहा, शायद आप नहीं मानोगे। आप इस बात को नहीं मानेंगे कि भारत गुलाम नहीं रहा। वास्तव में जिस बौद्धिक आतंकवाद के शिकार हम पहली क्लास से हो जाते हैं, जिस बौद्धिक आतंकवाद के शिकार हम अभी तक हैं, वो बौद्धिक आतंकवाद आज तक हमारी समझ से में नहीं आया और हमने कभी इस बारे में गौर भी नहीं किया। 1947 के बाद इस देश को 5 शिक्षा मंत्री मिले, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, नूरुल हसन, फखरुद्दीन अली अहमद, MC चावला, इन लोगों ने इस बौद्धिक आतंकवाद को जन्म दिया। इन्होंने ऐसे इतिहासकारों को जन्म दिया जो सत्ता की पोषक होते थे, जो पैसा लेकर इतिहास लिखते थे, और उन्होंने 7वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी का इतिहास गोल कर दिया। जानते हो इस 1000 साल में क्या हुआ? इन 1000 सालों में भारत का एक परिवार, मेवाड़ का राजवंश,
सिसोदिया वंश, जिसके जनक बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक सारे लोगों ने मुगलों का विरोध किया, विदेशी आतताइयों का विरोध किया, लेकिन इतिहास में उनको जगह नहीं मिली। सन 712 में एक मीर कासिम आया था। उसने भारत के एक हिंदू राजा दाहिर को पराजित किया और उसकी बेटी के साथ उसको अपहरण करके यहां से ले गया। तब तक भारत के चित्त में ही नहीं था कि कोई आतताई ऐसा भी कर सकता है। कोई आतताई इस हदर से गिर सकता है कि किसी को हराने, किसी पराजित राजा की बेटी को उसका अपहरण करके ले जाए, उसको दासी बना के रखे। तब दाहिर का लड़का बप्पा रावल के पास पहुंचा और बप्पा रावल ने उस मीर, अपने हिंदू राजाओं को मिलकर उस मीर कासिम को ईरान तक छोड़ के आया और हर 100 किलोमीटर में लौटते हुए एक चौकी बना के आया, जिसके कारण 712 से 1193 तक कोई आतता का हमला नहीं हो पाया देश के अंदर। लेकिन उसका इतिहास नहीं है। इतिहास मिलता है मात्र 200 सालों का। हमारे देश में मुगल आए थे, उन्होंने ऐसे ऐसे निर्माण किए, उन्होंने लाल किला बनवाया, उन्होंने कुतुब मीनार बनवाई, उन्होंने आगरा का ताजमहल बनवाया। आज आप आगरा के ताजमहल में जाके देखेंगे, लाल किले में जाके देखेंगे, कुतुब मीनार में जाके देखेंगे, तो वहां पर शिलालेखों में सीधा लिखा हुआ है कि यहाँ की जो कुतुब मीनार है वह हिंदू मंदिरों और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। आज हम बच्चे हमारे पढ़ते हैं कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई है, जो कि सरासर गलत इतिहास है। यह बौद्धिक आतंकवाद है। आगरा का ताजमहल राजा जयसिंह के पूर्वजों ने बनवाया था, जिसे शाहजहां ने अपने बलपूर्वक उसको हत्याया। उसकी पत्नी, जो 14वीं पत्नी थी, जो यहाँ पे बुरहानपुर में गाड़ी गई थी, उसको 6 महीने बाद वहां से निकलवा के वो ताजमहल में गड़वाया गया। किसी भी इतिहासकार में यह नहीं लिखता है कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया। शाहजहां नामों में कभी यह बात नहीं लिखी गई, लेकिन भारत के इतिहासकारों ने ताजमहल को शाहजहां की कृति बताकर इन बच्चों के साथ अन्याय किया है, बौद्धिक आतंकवाद किया। और ये महापुरुष किसी परिचय के मोहताज है। सुभाष चंद्र बोस, जो वास्तव में भारत के असली आजादी के प्रणेता है, उनके लिए 1996 तक भगोड़ा घोषित किए रहे, क्योंकि अंग्रेजों के साथ एक संधि थी। मित्रों, हम ये नहीं कहते, चूंकि आज अगर ये बच्चे अपने परीक्षा पत्र में ये ना लिखें कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, तो हो सकता है उनके लिए मार्क्स ना मिले। कारण सीधा है कि आज की जो परीक्षा है वो लेखन के आधार पर होती है, लेकिन लेखन सही होना चाहिए। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, एनसीईआरटी की किताबों में आज भी इनके लिए कातिल लिखा हुआ है, उस अंश को नहीं हटाया गया। शिवाजी महाराज, जिसे वास्तव में युद्ध का एक अपने आप में एक योद्धा थे, आज उन्हें पहाड़ी चूहा, गोरिल्ला युद्ध के नाम से छोटी सी तुच्छ सी भाषा में उनके लिए एक तरफ फेंक दिया गया है। ये कम से कम हम लोग, बच्चे ठीक हैं, कम से कम हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि आज मांग किस चीज की होनी चाहिए। ये मधुर की बात मुझे बहुत अच्छी आती है। आज के समय में जो क्रांति होनी चाहिए, आज के समय में जो मांग होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि कम से कम भारत का इतिहास सही लिखा जाए, चाहे उसके लिए आपको कितना ही कष्ट झेलना पड़े, ताकि आने वाली पीढ़ी अपने महापुरुषों को पहचाने,
आने वाली पीढ़ी सच्चाई को जाने, आने वाली पीढ़ी इस देश के ओरिजिनल इतिहास को पहचाने कि हमारे पूर्वज कौन थे। महाराणा प्रताप का जिक्र नहीं मिलता। 1583 का युद्ध याद करें, 1583 का युद्ध याद करें। मात्र 3 दिन के अंदर 26,000 मुगलों को काटा था महाराणा प्रताप ने। किसी बच्चे को नहीं पता है। पानीपत का युद्ध याद है, कारण इतिहास को सही नहीं लिखा गया। आज का समय एक संदेश देने का है, एक समर्पण का है, समर्थन देने का है। मैं ऐसी चीजों को मैं विशेष रूप से इसलिए आज इसके लिए तैयारी करके आया था कि ये बात मैं इस जनमानस के सामने अवश्य रखूंगा, बच्चों के सामने रखूंगा कि बेटा जो पढ़ते हो वो केवल परीक्षा तक पढ़ो, लेकिन वास्तव में अपने इतिहास को अगर पढ़ना है तो कहीं और खंगालो। हम क्या थे, क्या हो गए, कहां से चले थे, कहां आ गए। अगर हम अपने इतिहास को सही से पढ़ते तो हमें इनको याद करने के लिए विशेष दिन की आवश्यकता नहीं होती। बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का, आयोजकों का धन्यवाद। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, पहली बार बहुत अच्छी संख्या में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी इस कार्यक्रम को देखते हुए संख्या कम है। लेकिन उसके बाद ये लगता है कि यार जो जांबाज होते हैं ना, शेर दिल होते हैं, वो कम ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते। चंद्रशेखर आजाद एक थे, सुभाष चंद्र बोस भी एक थे, भगत सिंह भी एक थे, बिस्मिल्लाह सब एक। इसलिए इस बात से कभी हतोत्साहित नहीं होना, मैं आयोजकों से कहता हूं, कभी नहीं होना चाहिए। जंगल में एक आधा ही शेर होता है, ज्यादा नहीं होते, लोमड़ी कुत्ते बहुत होते हैं। इसलिए हम अपने आप में गौरवान्वित रहें। हमें अपने देश से प्यार है, हमें अपने राष्ट्र से प्यार है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ जोर से जयकारा लगाइए। वंदे वंदे भारत माता की।